हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का 4th लेक्चर है। होप कि इसके पहले के तीनों लेक्चर्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं तो फिर से एक बार वो लेक्चर्स आप देख लीजिए और उसके बाद ये 4th लेक्चर देखिए। आज के लेक्चर्स में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रैक्टिस सेट 4.2 के एग्जाम्पल से रिलेटेड रहेगा। ओके, तो सबसे पहले इस प्रैक्टिस सेट में जो एग्जाम्पल्स है वो डिपेंड करते हैं थ्योरम, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे पहले के ओल्ड सिलेबस में भी ये थ्योरम अल्टरनेट ईयर में बार बार पूछा हुआ है। हर अल्टरनेट ईयर में 3 to 4 मार्क के लिए थ्योरम पूछा हुआ है। ठीक है, इससे पहले हमने एक थ्योरम लिए और ये सेकंड थ्योरम इस चैप्टर का। The acute angle theta between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is given by tan theta equals to 2 root h square minus ab upon a plus b। मेरे एक तरह का एक एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी है जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि दो लाइन के बीच का एंगल जो है, एक्यूट एंगल जो है, वो कितना होता है, tan थीटा होता है। अब देखिए, अब एक्यूट एंगल है तो एंगल से रिलेटेड अगर हम लिखे तो फर्स्ट हम देख लेंगे कि एक परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन इस थ्योरम के बाद कि एक लाइन, अगर एंगल की बात आ रही है तो 90 डिग्री का भी एंगल फॉर्म होता है, या तो फिर अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसके बीच का एक जीरो एंगल या 180 डिग्री का एंगल हम फॉर्म कर सकते हैं। बट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूट एंगल। अगर दो लाइन्स है उनके बीच का अगर हमें एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है तो वो कैसा होगा। ओके, अब first let m1 and m2 be slopes of lines represented by equation ax square plus 2hxy plus by square equals to 0। यहाँ पे अब इस लाइन को तो बिल्कुल आपको रट जाना चाहिए क्योंकि ये लाइन हर एग्जाम्पल में इम्पॉर्टेंट है जहाँ हमें स्लोप्स यूज करने हैं। ठीक है, नाउ दिस लुक एट द फिगर। दो लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास हो रही है, तभी उसका इक्वेशन जो है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर ये इक्वेशन है तो समझ जाइए कि लाइंस कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। इससे पहले के पार्ट में हमने ये देख चुके हैं, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अब ये दो लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है उसके बीच का ये एक्यूट एंगल जो थीटा है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, वन लाइन स्लोप m1 एंड अदर लाइन स्लोप m2, ओरिजिन से पास हो रही है तो y इक्वल टू mx के फॉर्मूले से दो का इक्वेशन। नाउ लाइन है m1 एंड m2 विद द टू स्लोप्स। दो स्लोप है तो दो स्लोप्स की एडिशन भी होगी, m1 प्लस m2। हमने सम और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स देखे हैं, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन बी एंड m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a अपॉन बी। ये आपको अच्छी तरह से पता है। एक्यूट एंगल आपने इससे पहले 11th में देखे होंगे कि हमने tan थीटा इक्वल्स टू हमने पढ़े थे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हमने फॉर्मूला 11th का जब हमने एग्जाम्पल्स लिए तब हमने ये एग्जाम्पल देख लिए थे। मतलब निकालना tan थीटा ही है हमें और यही फॉर्मूला यूज़ करना है। ये फॉर्मूले के लिए आपके पास m1 इंटू m2 है बट m1 माइनस m2 की वैल्यू नहीं है। इस फॉर्मूले को ही हमें यूज़ करना है। ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब दो लाइन अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, तो उस लाइंस के बीच का जब एंगल फाइंड आउट करना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बट हियर होमोजेनियस इक्वेशन आर गिवन, हमें अलग लाइन नहीं पता है, हमें सेपरेट लाइंस नहीं पता है, इसलिए हमें m1 और m2 की वैल्यू नहीं पता है। अगर m1 और m2 हम सेपरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट हियर वी हैव एन होमोजेनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, द लाइन्स विच पासिंग थ्रू ओरिजिन। दैट्स वाई हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव करना है बट यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए m1 m2 की वैल्यू है आपके पास m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या है, a अपॉन b। तो इसलिए हमें अब क्या चाहिए, m1 माइनस m2। तो डिफरेंस बिटवीन टू स्लोप्स का फॉर्मूला हमने इससे पहले के एग्जाम्पल्स में बताए थे, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है सिंपली। बिकॉज अगर a अपॉन b की वैल्यू a अपॉन b इक्वल्स टू अगर -1 होता है, दैट मीन्स m1 इंटू m2 इक्वल्स टू भी क्या होगा, -1। और ये कंडीशन किसकी है, व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लाइन्स परपेंडिकुलर है मतलब थीटा इक्वल टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 90 डिग्री। और ये कंडीशन पे कब जाएंगे हम, व्हेन a अपॉन b इज नॉट इक्वल टू -1। ये कंडीशन में कब जाएंगे हम, जब -1 नहीं हो। -1 रहेगा तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयरफॉर थीटा इज 90 डिग्री। बट यहाँ पे लाइन a अपॉन b इज नॉट इक्वल टू -1, देयरफॉर
m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल टू, यूजिंग दिस फॉर्मूला हम आगे की प्रोसीजर सॉल्व करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम 1 माइनस m2 ही क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमें ये फॉर्मूला tan थीटा का यूज़ करना है, दिस वन। ठीक है, नाउ वैल्यू पुटअप कीजिए यहाँ पे m1 प्लस m2 मीन्स 2h माइनस 2h अपॉन b होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 इंटू m2 a अपॉन b। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे कि m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन b होल स्क्वायर, फिर से लिख रहे हैं हम ये लाइन, 4 इंटू a अपॉन b। सॉल्विंग दिस, स्क्वायरिंग करेंगे, वी गेट 4h स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन b। कॉमन क्या निकल रहा है अपने पास यहाँ पर, 4 अपॉन b और ब्रैकेट में रहेगा h स्क्वायर b माइनस a। देखिए यहाँ से ये 4 अपॉन b जो है ये हमने कॉमन बाहर निकाल दी। नाउ हियर 4 अपॉन b h स्क्वायर माइनस a इंटू b अपॉन b, यहाँ इसके अपॉन में कुछ नहीं मीन्स क्या है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमें ये टर्म मिलेगी। नाउ अरेंज दिस, वी गेट 4h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b स्क्वायर, हमने 4 बाय b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, और हियर m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी। ये 4 का रूट 2 और ये टर्म जो है इसका हम अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको रूट में डाल दिए, अपॉन b स्क्वायर का रूट b। ओके, नाउ लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन टू लाइन्स, therefore we have tan theta equals to, write that formula, m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। अब हमने इसी फॉर्मूले के लिए तो सारी वैल्यूज निकाले थे। नाउ पुट वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2, वी राइट हियर 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू a अपॉन b। नाउ देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b प्लस a, मीन्स इसके अपॉन का b और ये b क्या हो जाएगा, क्रॉस होने के बाद कैंसिल। ठीक है, इसके स्टेप के बाद हम ये लिख सकते हैं ये लाइन में b प्लस a अपॉन b। और इज दिस, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस b, हेंस प्रूव्ड। ओके, सिंपल सा थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 3 to 4 मार्क का वेटेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको m1 और m2 सपोज करना है, m1 एंड m2 इक्वल्स टू आर दी टू स्लोप्स। नाउ एक्यूट एंगल निकालना है तो वी हैव tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला अरेंज करने के लिए m1 m2 तो ऑलरेडी था अपने पास, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स के, m1 माइनस m2 निकालना था, तो यूजिंग दैट फार्मूला, विच फार्मूला, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 m1 प्लस m2 माइनस 4 m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको बस वैल्यूज़ क्या करनी है, पुटअप करते जानी है और कैलकुलेशन करना है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर एंड कोइंसिडेंट लाइन। ऑब्वियसली परपेंडिकुलर लाइन्स है तो हमारे पास था a अपॉन b इक्वल्स टू -1, बट हियर let m1 and m2 be the slopes of the line represented by x square plus 2hxy plus by square equal to 0. Then lines are perpendicular to each other, means here it is the homogeneous equation, two lines का homogeneous equation है, combined equation, वो lines का slope हो गया m1 and m2। अब if
lines are perpendicular to each other, then condition is a plus b equals to 0. If lines are separate, then we directly write m1 into m2 equal to -1. But in this situation, a प्लस बी की वैल्यू अगर 0 आती है, दैट मीन्स लाइन्स जो है वो परपेंडिकुलर रहेंगी. एंड सेकेंड, इफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट और पैरेलल, कोइंसिडेंट मीन्स अगर lying on each other or parallel to each other, then h square minus ab equals to 0. h square minus की ab अगर 0 आती है वैल्यू, तो कोइंसिडेंट ऑलरेडी हम नेचर ऑफ रूट्स में, नेचर ऑफ लाइन्स में हम देख चुके हैं. नाउ शो दैट lines represented by 3x square minus 4xy minus 3y square equals to 0 are perpendicular to each other. सिंपली क्या करोगे, सबसे पहले आप आंसर में कंपेयर करोगे. ठीक है, हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करेगा. कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, we get a equals to 3, 2h equals to -4 and b equals to -3. अब कंडीशन ये है कि हमें परपेंडिकुलर शो करना है, तो अभी हमने कंडीशन देखे हैं. व्हाट, a प्लस b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. 3 प्लस -3, 3 -3 इक्वल्स टू 0. देन a प्लस b इक्वल्स टू 0 है. देन अकॉर्डिंग दैट कंडीशन लाइन्स आर परपेंडिकुलर. सिंपल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमें देखना है, शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर कोइंसिडेंट. लाइन्स आर कोइंसिडेंट. देन कोइंसिडेंट कंडीशन, yes, h square minus ab equals to 0. Again comparing with, we get a equals to 1, 2h equals to 4 and b equals to 4. Here h equals to 4 upon 2 means 2. Now here h square minus ab equals to 2 square minus 1 into 4. Then 4 minus 4 equals to 0. h square minus ab की वैल्यू कितनी आई है, 0. Therefore the lines are coincident. सिंपल क्वेश्चन है. 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 सेम है, उसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ठीक है. फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय. नाउ अब जो मेन अपना थ्योरम हमने देखे थे, उसे ही हमें यहाँ यूज़ करना है. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 1, कंपेयरिंग. ऑब्वियसली जो थ्योरम था उसमें हमें tan थीटा इक्वल टू, पहले फॉर्मूला में याद हो जाना चाहिए कि एक्यूट एंगल का फॉर्मूला क्या है. tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ, पॉजिटिव एंगल रहते हैं इसलिए मॉड के यूज़ करें हमने, h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी इज अवर फॉर्मूला. ना फॉर्मूला है, फॉर्मूले में जो वैल्यूज चाहिए वो हमें पहले फाइंड आउट करना है. तो फाइंड आउट करने के लिए हमें कंपेयर करना है गिवन इक्वेशन को विद दिस इक्वेशन. देन वी गेट a इक्वल्स टू 1. अगर इसके अरेंज करें हम तो b की वैल्यू क्या होगी, 0. 2h इक्वल्स टू 1 मीन्स h इक्वल्स टू 1/2. b इक्वल्स टू 0 बिकॉज यहाँ y का वाई स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं है. नाउ लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल, एक्यूट एंगल. ठीक है, एक्यूट एंगल between the lines. Then using formula, tan theta equals to 2 under root h square minus ab upon a plus b. अब ये वैल्यू में हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर देंगे. देन tan theta equals to 2 under root, what is h, 1/2. Then 1/2 square minus a means 1, b means 0 upon 1 plus 0 and a plus b, 1 plus 0. Solving this we get 2 under root 1/4. This minus 1 into 0 is equal to 0, so remaining is 1/4 upon 1. Then
2 1/4 रूट से बाहर आ गया तो ये हो गया 1/2 और ये अपॉन 1 टर्म थी, दिस गेट कैंसिल। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 और थीटा की वैल्यू 1 कब आती है 45 डिग्री पे। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। सिंपल सा है, बस हमें कंपेयर करना है, ए एच और बी की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला यूज़ करना है और वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंपली अगेन कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद हमें जो वैल्यू है कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by square equals to 0, we get a equals to 1, 2h equals to -4, that means h equals to -2 and b equal to 1। सिंपली हमने कंपेयर कर लिए। देन यूजिंग सपोज करना है लेट थीटा बी द एंगल, acute angle between the lines। Okay, therefore we have tan theta equals to 2 under root h square minus ab upon a plus b। ठीक है, लर्न हो जाना चाहिए आपको ये फॉर्मूला। इक्वल्स टू, नाउ पुट वैल्यूज, 2 अंडर रूट, व्हाट इज h here, -2 whole square minus a into b, that means 1 into 1 upon a plus b, that means 1 upon 1 plus 1। Now solving this we get 2 under root 2 square means 4 minus 1 ones are 1 upon 2, this 2 and 2 get cancelled। Then tan theta equals to mod of root 3, that means theta equals to tan inverse root 3। Now tan inverse root 3 means tan की वैल्यू रूट 3 अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक, वी गेट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री और पाई बाय 3 in radian we get pi by 3। This is our answer। Okay, try to solve other examples of acute angle। Find the combined equation of lines passing through the origin and making angle pi by 6 with the line 3x plus y minus 6 equals to 0। Here again हमें combined equation find out करना है, but इस केस में कंडीशन आपको ये दी है कि ऐसे लाइन का combined equation फाइंड आउट करना है जो ये लाइन के साथ पाई बाय 6 एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, जो गिवन लाइन है उस लाइन के साथ पाई बाय 6 का एंगल फॉर्म कर रही है, तो वो ये दो लाइंस का हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंबाइन इक्वेशन। ठीक है, तो कंबाइन इक्वेशन के लिए एंगल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लेट m1 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। जो हमें लाइन है चाहिए उसका स्लोप जो है वो क्या है, m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन which makes angle pi by 6 with the given line। ठीक है, and m2 because दो स्लोप तो लगना ही है हमें, सेकेंड स्लोप let m2 be the slope of given line 3x plus y minus 6 equals to 0। therefore what is m2 equals to minus a by b, अगर हमने यूज किए then equals to -3। now we have angle pi by 6 है ना, here theta equals to pi by 6 already आपको given है, then we have tan theta equals to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into
m2। देखिए अभी इस केस में लाइन अलग अलग दी हुई थी तो हमने m1 इंटू m2 m1 एंड m2 वाला फॉर्मूला यूज़ किए, और जब होमोजीनियस इक्वेशन दिया रहेगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट टाइम हम जो हमने अभी फॉर्मूला प्रूफ किए वो यूज़ करेंगे। कंडीशन पे डिपेंड करता है, 10 बार हम यही बोल रहे हैं अभी इस चैप्टर में। आपको कंडीशन समझ में आना चाहिए कि क्या कंडीशन, क्या क्वेश्चन है, उसमें कौन सी कंडीशन हमको यूज़ करनी है। ना हियर वैल्यूज पुटअप करिए। m1 हमें फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है। m2 आपको दिया हुआ है -3 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू -3, हमने वैल्यूज पुटअप कर दिए। एंड हियर 10, व्हाट इज थीटा, π/6, π/6 मीन्स 30 एंड tan 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। देयरफॉर 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू m1 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस हो गया है, और ये हो गया 1 माइनस 3m1। ओके, नाउ सिंपली हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन, मतलब अगर हमने इसको ओपन कर दिए तो ये हो जाएगा 1 3m1 इक्वल्स टू √3 m1 प्लस 3। Now taking square of both side, रूट हटाना है हमें। 1 माइनस 3m1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये √3 का हो जाएगा 3m1 प्लस 3। नाउ सॉल्विंग दिस a माइनस b होल स्क्वायर, वी गेट 1 माइनस 6m प्लस 9m स्क्वायर m1 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 m1 square plus 6m plus 9. Okay, now rearranging this we get 9m1 square minus 6m plus 1 equals to 3m1 square plus 18m plus 27. Now solving this term, m square m1 square, we get 6m1 स्क्वायर, अभी हम इसको m में सपोज कर लेते हैं, देन माइनस 24m माइनस 26 इक्वल्स टू 0। ओके, डिवाइडिंग बाय 3 वी गेट 3m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी मिला है, इसको अरेंज करो। एक्स स्क्वायर में चाहिए वैल्यू, तो रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन इज 13x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और सेम क्वेश्चन है, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। मीन्स यहाँ पे आपको कोई और लाइन नहीं दी है, ऐसे लाइन से कंबाइन इक्वेशन निकालना है हमें जो ये एक्स एक्सिस के साथ ओरिजिन से तो पास हो ही रही है और 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये दो लाइंस का आपको क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो स्टेप तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक्स एक्सिस दी है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट m बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, m बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, एंड स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप हमने क्या सपोज कर ली, m। नाउ इट्स मेकिंग मीन्स हियर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, बस आपका यहाँ एंगल चेंज हो गया है और कंडीशन चेंज हो गई है, एक्स एक्सिस आगे कोई और लाइन की जगह। ठीक है, देन tan थीटा इक्वल्स टू, अगेन टू लाइन्स हैं, देन m माइनस 0 अपॉन 1 माइनस m इंटू 0, डायरेक्ट हमने वैल्यू पुटअप कर दिए। then it become m upon 1, here tan 60, what is tan 60, √3 equals to m, therefore m is equals to √3, therefore m square equals to 3, m square minus 3 equals to 0 is the required equation of the कंबाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन्स। ठीक है, इसको और अरेंज करके लिखना है, देन m स्क्वायर 0m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज एन ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। नाउ वी हैव टू फाइंड
द रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन, क्योंकि x में चाहिए m में नहीं चाहिए, हमने यहाँ पे क्या लेते हैं, हम m में लेते हैं, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये। इसका अगर हम इक्वेशन फॉर्म करें, कंबाइन इक्वेशन फॉर्म करोगे तो ये a और b रिप्लेस हो जाते हैं, देयरफॉर वी गेट -3। अब m को रिप्लेस करते हैं हम x से, देन इट इज़ x स्क्वायर माइनस 0xy, दिस m हियर, इसके जो कोफिशिएंट होता है वो यहाँ आ जाता है, दैट मीन्स हियर y स्क्वायर, 1 की वैल्यू क्या होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर माइनस 0xy प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ये माइनस और ये प्लस इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो मैटर है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज द होमोजेनियस इक्वेशन। इसको ऑक्सिलरी बनाना है तो हम क्या करते हैं कि हमें x को रिप्लेस करना है m से और y को रिप्लेस करना है 1 से, देन और ये कोफिशिएंट जो है ये चेंज करेंगे हम, देन b m स्क्वायर, x को रिप्लेस किए m से, प्लस 2hm ये 1 और ये m प्लस हियर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 0। ये ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फॉर्म करते हैं, हम इससे पहले की वीडियो में आपको बताएं ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है तो आपको इसे होमोजेनियस इक्वेशन में चेंज करना है यूजिंग दिस कंडीशन, और अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है m की वैल्यू पुटअप करने के लिए तो हम होमोजेनियस से ऑक्सिलरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द एंगल बिटवीन the lines represented by x square plus 2hxy plus by square equals to 0 is equal to the angle between the lines represented by, means यहाँ पे हमें क्या कंडीशन दी है कि ये दो लाइन होमोजेनियस इक्वेशन है दो, एक ये है और एक ये है, इन दोनों के जो एंगल्स है वो कैसे है, दोनों लाइन के एंगल्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इक्वल है, तो हमें ये शो करना है। मीन्स हमें इसका एंगल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये दोनों के एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे और दोनों के एंगल्स को कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वल बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले सपोज कर लेते हैं कि जो होमोजेनियस इक्वेशन है उसका एंगल ऑलवेज क्या होता है, थीटा, तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ऐसे लाइंस का एंगल क्या होता है फिर, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, ये हमें ऑलरेडी मालूम है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नाउ सेकेंड दिया है, नाउ लेट अल्फा बी दी एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हियर a इक्वल्स टू 2, 2h इक्वल्स टू -5, दैट मीन्स h इक्वल्स टू -5/2 एंड b इक्वल्स टू 3, बिकॉज हमें इस फॉर्मूले में अब वैल्यूज तो पुटअप करनी पड़ेगी। देन tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर मीन्स -5/2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, वैल्यू पुटअप कर दी हमने, अपॉन a प्लस बी, दैट मीन्स 2 प्लस 3। ओके, ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करना है। सॉल्विंग दिस वी गेट 2 अंडर रूट π/2 मीन्स 25/4 माइनस 6/5, ठीक है। देन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 25, दैट मीन्स 1/4/5, ठीक है। सो सिर्फ पूरा कैलकुलेशन है, इजी कैलकुलेशन है, बेस अच्छा होना चाहिए अपना कि हमें रूट्स और क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस वगैरह जो मैथ्स का बेस है वो हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। 1/4 रूट से बाहर आ गया, दिस डू कैंसल, 1/5, इट इज tan अल्फा। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, ये दोनों भी एंगल्स कैसे हैं, सेम है, दोनों एंगल्स सेम है। इफ थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा देन tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा,
ठीक है, कंडीशन दी है कि इक्वल है, एंगल्स कैसे इक्वल है, इफ एंगल्स आर इक्वल यार, इफ एंगल्स इज इक्वल देन हमने क्या किया, थीटा इक्वल्स टू क्या है दिया हुआ अल्फा, देन टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर दूंगी, व्हाट इज टेन थीटा, 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन अल्फा 1/5, वैल्यू पुटअप कर दी हमने। नाउ ये रूट स्क्वायर रूट हमें जो प्रूफ करना है उस तरफ जाना है, तो स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट 4h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/25, squaring both side, then cross it, we get 25 into 4 equals to 100, 100 h² minus ab equals to a plus b whole square। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है, सिंपल है, बस हमें ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करना है, कंडीशंस याद रखनी है, सॉल्व करना है, और ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 4 पॉइंट प्रैक्टिस सेट 4.2 में आने वाले सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको हमने बता दिए हैं, आपको उसे प्रैक्टिस करना है। वो एग्जाम्पल सेम ऐसे ही है, कुछ एग्जाम्पल्स में से वैल्यूज़ चेंज है। एक बार वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर भी अगर डिफ़िकल्टी आती है तो मैसेज कीजिए।